आजकल लोग 40s में शादी कर रहे हैं, तो AMH हमारा कम हो रहा है और प्रेगनेंसी प्लानिंग हम लेट करते जा रहे हैं। Namaste. I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे लो AMH के बारे में। Many a times and more often than not, I get patients जो बहुत डरे होते हैं कि मेरा AMH बहुत लो आया है। पहले ये जानना है AMH लो क्यों होता है। AMH लो होता है फीमेल का बढ़ती हुई एज के साथ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा ओवेरियन रिजर्व कम होता जाता है और AMH एक ब्लड टेस्ट है जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कितना है। दुख और आश्चर्य की बात यह है कि आजकल AMH एक बहुत यंग एज पे कम होने लग गया है। 10 साल पहले जो AMH मुझे अर्ली 40s में दिखाई देता था मरीजों का, आजकल वो अर्ली 30s में दिखाई दे रहा है। I can't tell you the exact reason for this. It is multifactorial. Multifactorial माने इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से commonest आता है lifestyle conditions. So, environmental factors have a significant impact. What you're eating, the stress that you're going through probably has a significant impact. Smoking and drug consumption has a significant impact. ये चीज़ें directly नहीं, indirectly भी affect करती हैं हमारे AMH को। अब हमने ये तो जान लिया कि आजकल AMH जल्दी डिक्रीज हो रहा है, पर आजकल फीमेल्स की शादियाँ लेट हो रही हैं। पहले हम जैसे आई रिमेंबर माई पेरेंट्स गॉट मैरिड इन देयर 20s, आई गॉट मैरिड इन माई 30s। आजकल लोग 40s में शादी कर रहे हैं, तो AMH हमारा कम हो रहा है और प्रेगनेंसी प्लानिंग हम लेट करते जा रहे हैं। इसलिए हमें लो AMH से जूझना पड़ रहा है। अब लो AMH का हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, अगर आपको पता है कि आपका AMH लो है, तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर और अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। There are some medicines which can be tried to help you retain a normal AMH or at least not let it fall further. ये दवाइयाँ जादू की तरह काम नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने खाई और 3 महीने में 6 महीने में एग्स बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल पर आ गए, पर हाँ कुछ हद तक बेनिफिट होता है और किसी किसी को मैजिकल बेनिफिट भी होता है। That happens in about 1 or 2 out of 10 women, but yes, they do have a significant better impact. Now, these medicines will help retain your AMH. What you have to do is start planning a pregnancy. ज़रूरी नहीं है कि हर लो AMH के पेशेंट को IVF की ज़रूरत हो। डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आपकी मैरिटल हिस्ट्री क्या है, आपने अभी प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू किया भी है। Let's say I have a patient who's above 35 with an AMH of 0.4 and 0.5 and she's never tried. ऐसे पेशेंट को मैं कहूँगी 3 महीने 4 महीने नेचुरली ट्राई करो, दवाइयाँ लो और साथ साथ नेचुरली ट्राई करो। Instead of trying for a year, I would only give you 3 to 4 months probably. नहीं हो रहा तो we move towards higher treatment modalities like IUI. उसमें भी नहीं हो रहा तो probably IVF then. On the other hand, if I have a couple who's already been trying for 2 years, even if you are, let's say 31, 32, you have an AMH of 0 point something and you've already been trying for 2-3 years, ऐसे केसेस में डायरेक्टली IVF की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो ट्रीटमेंट सिर्फ AMH का नहीं होता, कपल का होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है फीमेल पार्टनर को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेल पार्टनर को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवरऑल आपको ट्राई करते हुए टाइम कितना हुआ और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आपको बच्चा 1-2 महीने के अंदर चाहिए या मे बी देर आर सोशल फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच यू वॉन्ट टू वेट, यू आर हैप्पी वेटिंग। सो दीज आर ऑल कंडीशंस विच यू नीड टू डिस्कस विद द डॉक्टर। सो इफ यू नीड टू नो मोर, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।